इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। कितने आदमी थे, कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है वरना, थोड़ा डर के रह बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है वरना, थोड़ा डर के रह बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। गब्बर खुश हुआ। ये कॉमिक बुक या गेम नहीं, ना स्पाइडर है ना सुपरमैन। रातों को सड़कों पे रक्षक निकले, गब्बर सबसे ऊपर मैन। गब्बर जैसे बब्बर शेर, शेर चले तो गीदड़ भागे। शेर शिकार ये करता उसका गलत काम कर नोट जो छापे। 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, सुधर जा साले बोले जीजा। जो ना सुधरा सीधा जन्म, बिना टिकट तेरा लगेगा वीजा। गलती ना कर बचा ले अपना सर, रात को चैन से सोना है तो गब्बर से डर। कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है वरना, थोड़ा डर के रह बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है वरना, थोड़ा डर के रह बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। गब्बर 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 शाबाशी देगा। गब्बर 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 वो कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है वरना, थोड़ा डर के रह बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। नाम से विलेन, काम से हीरो।
तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत वन्स मोरची राणी देवयानी. असा दिला मी झटका, असा दिला मी झटका, पैलवान पडला लटका, फुटे ठाणीचा बारूद, फुटे ठाणीचा बारूद, दुनियेला बसला फटका, हो फुटे ठाणीचा बारूद. कौन है भाई? जो चाहिए लेके जाओ. तेरा पति चाहिए. ले जाओ. हेलो, क्या नांदेड़ के तहसीलदार किडनैप हो गए सर? क्या सर? नासिक के तहसीलदार का किडनैप हो गया है. नासिक? अरे भाई नासिक नहीं, नांदेड़. खुद भी कंफ्यूज होते हो, हमें भी कंफ्यूज करते हो. सर विजय का फोन है नासिक से. नासिक के तहसीलदार का किडनैप हुआ है. सर लातूर से न्यूज आई है, वहाँ पर भी किडनैपिंग हुई है. सर सांगली से भी. हाँ? सुनो, ये तो फ्रंट पेज धमाका है. स्टॉप द प्रेस, स्टॉप द प्रेस राइट नाउ. महाराष्ट्र पर आया महासंकट, रातों रात 10 तहसीलदार गायब. तहसीलदारों के किडनैपिंग के बाद राज्य में पुलिस की कड़ी नाकाबंदी. सबके मुंह पर एक ही सवाल, आखिर कौन है इन सबके पीछे? गब्बर के नाम से तुम्हें एक आदमी बता सकता है. एक आदमी, खुद गब्बर. अचानक गायब हो गए और होम मिनिस्ट्री से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है. इस वारदात को 3 दिन हो गए हैं सर. आप बताएंगे आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मामले की जांच चल रही है. बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इनके पीछे कौन है. सर, मिनिस्टर साहब, इस केस में पुलिस के रोल पे भी सवाल उठाया जा रहा है. इस बारे में आपको क्या कहना है? हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया है जिसको कमिश्नर पंत हेड कर रहे हैं. सर आप चिंता मत कीजिए, तहसीलदारों को ढूंढ लेंगे. मैं हूं ना सर. अच्छा जैन सर, अभी अभी न्यूज आई सर. जो तहसीलदार जहां से किडनैप हुए थे वो वहां वापस आ गए हैं. गुड न्यूज. चलो चलो अनाउंस करो जल्दी. सर प्रॉब्लम है सर, सिर्फ 9 लोग ही वापस आए सर. व्हाट? तो 10वां कहां है? रिश्वत नारियल जैसा हो गया है. हर काम से पहले दोनों का चढ़ावा जरूरी है.
सरकारी डिपार्टमेंट्स ने आम आदमी की जिंदगी न्यूज़पेपर जैसी बना दी है। सुबह कमोड पे पलटने से शुरू होती है और रात तक रद्दी बनके किसी कोने में पड़ी मिलती है। पर अब ऐसा नहीं होगा। हर फ्राइडे जब एक फिल्म रिलीज होती है, उसी के साथ एक सरकारी ऑफिसर भी रिलीज होगा, या तो करप्शन से या दुनिया से। और हाँ, ना मैं सरकारी हूं, ना मैं गैर कानूनी, ना मैं कोई नेता हूं और ना ही कोई टेररिस्ट। काम से हीरो, नाम से विलन, मैं गब्बर हूं। गब्बर। सबके कर्म सामने आएंगे। वो क्या है ना, कर्मा रिश्वत नहीं लेता। ये सीडी किसी भी हालत में लीक नहीं होनी चाहिए। अभी अभी गब्बर नाम के एक शख्स ने हमारे चैनल को एक सीडी भेजी है। आइए सुनते हैं उस सीडी में क्या है। यह है गब्बर की सीडी जो देश के हर कोने में मिल रही है। यहाँ देखिए कितनी भीड़ जमा हो गई है इस सीडी को खरीदने के लिए। और यही नहीं, सोशल मीडिया साइट्स पे भी ये वायरल हो चुकी है और जोरों शोरों से शेयर की जा रही है। क्या एक ऐसे आधे अधूरे आदमी को मारने से ये करप्शन खत्म हो जाएगा? नहीं यार, मुझे तो लगता है सही है। देखो ना आजकल कैसे करप्शन की रेस चल रही है। और वैसे भी जीतने वाले को अगर मेडल की जगह मिलेगी तो सब साले उल्टा दौड़ना शुरू कर देंगे। हाँ, उन तहसीलदारों ने कब रिश्वत ली, कितने बजे ली, किससे ली, उस पैसे का इस्तेमाल कहां किया, किधर इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी के 7-12 तक अटैच है। सर, सीबीआई लेवल की इंक्वायरी की है इस गब्बर ने। हाँ सर, इतने सारे सबूत इकट्ठा करना किसी भारी आदमी की बस की बात है ही नहीं सर। जरूर कोई ऑफिस के अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन उस किडनैपर तक पहुंचा रहा था। कौन हो सकता है वो? सर कोई ऐसा, मुझे समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। 10 किडनैपिंग, 10 ऑफिसर्स, यानी 10 लोगों की टीम। ये 10 लोगों का काम नहीं है यार। साधु, तेरी पगार कितनी है और तू बात कितनी करता है? एक बात बता, महाराष्ट्र में कुल कितने तहसीलदार हैं? कितने? 354। और उठाए कितने? कितने? 10। हाँ 10। तो फिर प्लान करने के लिए एक आदमी बहुत होता है, लेकिन किडनैप करने के लिए कितने लोग चाहिए? अब साला एक आदमी तो अकेला गाड़ी का टायर चेंज कर नहीं सकता। किसी को उठाने के लिए कम से कम 2-3 लोग तो चाहिए। 10 लोगों के लिए कितने हो गए? 20-30। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ये नक्सलवादियों की तरह जंगलों से नहीं, शहर के बीचों बीच बैठ के अपना काम कर रहे हैं। और तू यहाँ बैठे बैठे अपना काम नहीं कर रहा है। मेरा काम हो गया तेरा? चल जल्दी जाकर 4-5 प्लेट समोसे लेकर आ यादव जी के लिए। और वो लाल वाली चटनी ज्यादा लेकर आना। पिछली बार कम लाया था, साला मेरे को सुनना पड़ा था। समोसे पे चटनी लगाते रह जाएंगे ये लोग, और वहाँ गब्बर अपना काम करता रहेगा। जल्दी चल यार, आदि सर का क्लास शुरू होने वाला है। चल चल चलो, सब लोग आ गए, अटेंडेंस ले लेते हैं। रहने दीजिए ना सर, 1-2 ज्यादा ही निकलेंगे। आपकी क्लास कौन बंक करेगा? पक्की बात है? पक्का। चलिए छोड़िए। 5 एलिमेंट से दुनिया बनी है और 5 एलिमेंट से बॉडी, और उसी तरह फोर्स भी 5 तरीके से बना। कोई बता सकता है आप में से वो 5 तरीके कौन से हैं? नहीं, ध्यान से सुनिए। वो है टेंशन, कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। अगर हिंदी में उसे ट्रांसलेट करें तो उसे कहेंगे खिंचाव, दबाव, तोड़, मोड़ और घुमाव। नहीं पल्ले पड़ा? चलिए आइए आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाता हूं। पहलवान आप ऊपर आओ, ध्यान से सुनो। दोनों पैर बिना हिलाए हाथ ऊपर करो, मुझे पुश करने की कोशिश करो। आज पढ़ाई लिखाई बंद है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे 2 बैल आपस में टकरा रहे? इसी दबाव को कहते हैं कंप्रेशन लोड। क्या कहते हैं वापस जोर से? परफेक्ट। तो पहले आपने टेंशन लोड सीखा और अब कंप्रेशन लोड। डायलॉग बाजी बंद कर, चल ये चल पीछे चल। एक हट जाओ।
चलो हमारे साथ चल, नाटक मत कर, चल। कॉलेज बंद नहीं होगा। कौन हो तुम लोग? किसी गब्बर ने तहसीलदार को मार दिया है। ये स्टेट का कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? होम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, तब तक सब एग्जाम का शेड्यूल लग चुका है। ये कॉलेज बंद नहीं होगा। अच्छा, कॉलेज बंद नहीं हो सकता? तोड़ दो रे साहब, चलो आप बंद हो जाएगा। ये दादागिरी नहीं चलेगी। दिखाओ दादागिरी। ये है तीसरा फोर्स। ध्यान से सुनो तुम लोग। किसी भी चीज को दोनों तरफ से दबाओ और उसके टेंशन वाले पॉइंट पे प्रेशर डालो तो उसकी सीटी बच जाती है। तोड़ू? ठीक है, तोड़ने वाला फोर्स देखो। कौन है रे तू? तू तो गया। ये है बेंडिंग। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ट्विस्टिंग फोर्स के बारे में बताता हूँ। ये क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी क्लास पूरी कर रहा था सर। स्टॉप इट, लीव हिम। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हर चीज में फिजिक्स काम में आती है। टेंशन, कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग एंड द लास्ट वन, सॉरी आई कुडंट शो यू, ट्विस्टिंग। और तुम लोग भी सुन लो, इस कैंपस के अंदर पुलिस भी अलाउड नहीं है। तुम लोग तो सब गुंडे हो। आना भी मत, सोचना भी मत, समझे? क्या बोल रहे तो? कॉलेज गेट के अंदर पोलीस अलाउड नहीं है, तो फिर गुंडे कहाँ से आ गए? कॉलेजचा गेट असेल तर प्रॉब्लेम आहे ना, गेटच नसेल तर तोडून टाका रे गेट. जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की ना तुम लोगों ने, इसलिए कॉलेज का गेट तोड़ना चाहते हो. आओ बच्चों, एक एक करके तुम लोगों का अटेंडेंस लेता हूं. आओ. क्या उम्र है तेरी? क्या उम्र है तेरी? क्या उम्र है तेरी? तेरी मालूम है मुझे. नहीं सर, सर सर उसने बोला था सर. नेशनल कॉलेज तो क्या, मैं किसी भी कॉलेज के पास नहीं जाऊंगा. शाबाश, बहुत सीख लिया. क्लास डिसमिस्ड. मैडम, आप पागल हैं क्या? Shut up. I need your car. Just wait. चलो, घबराओ, आराम से, धीरे से. Okay. मत घबराओ मत. What are you waiting for? दरवाजा खोलो. Come on. It's okay. चलो. मधु, आराम से बैठो प्लीज. आराम से. तू सामान लेके हॉस्पिटल पहुंच जा, ठीक है? कभी प्रेग्नेंट होने देखी नहीं क्या? जल्दी चलो. Calm down. सांस लेती रहो. It's all okay. चलो. Come on fast. जल्दी लो. आगे से लेफ्ट. राइट लो. और थोड़ी देर बस. प्लीज होल्ड ऑन. आगे जाके लेफ्ट. आगे देखो, क्या देख रहे हो? पार्टी से घर आए और इसके लेबर पेन शुरू हो गए. भलाई का जमाना ही नहीं रहा. कोई गाड़ी रोकने को ही तैयार नहीं था. थैंक गॉड कि तुम आ गए. सांस लेते रहो, सांस लेते रहो. स्टॉप 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 इट प्लीज. लगता है इसका वाटर बैग यहीं पे ब्रेक हो गया है. मुझे इसकी डिलीवरी यहीं पे करनी होगी.
तुम डॉक्टर हो क्या? नो, आई एम अ लॉयर, बट मैंने गूगल पे सब रिसर्च किया है. तुम गाड़ी से उतरो प्लीज. Are you sure? लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ. गेट आउट ऑफ द कार. उतरो गाड़ी से. ओके, अभी रेडी? Come on, keep breathing. Come on. हेलो. हाँ रवि. Okay, ready. Okay, now push. वो नागपुर और पूना की लिस्ट तैयार हो गई? ओके, कीप इट रेडी. सेंटी मास्टर, चलो हॉस्पिटल जाना है. चलो जल्दी. डॉक्टर, cut the umbilical cord with a Swiss Army knife. That's okay ना? It's okay. Okay. Don't worry. That's the best You did that I good. could. I hope I'll take it okay, from doctor. चलो जल्दी लेकर चलो. श्रुति, मधु पूछ मत यार. रास्ते में डिलीवरी करनी पड़ी. मैं तो अपने बार एग्जाम्स के लिए भी इतनी टेंस नहीं हुई. एनीवे, एवरीथिंग्स ओके नाउ. गॉड ब्लेस दैट मैन. मैं तो उसके बारे में भूल ही गई. एक्सक्यूज मी श्रुति. एक्सक्यूज मी मिस्टर. हेलो. पता नहीं कौन था वो. कहते हैं ना, फरिश्ते ऐसे ही आते हैं. He really is an angel. He is a devil. सारे के सारे 9 तहसीलदार ऐसे ब्लैंक हो गए हैं जैसे किसी ने उनकी मेमोरी कार्ड को इरेज कर दिया हो. 3 दिन तक वो अंदर कमरे में कैद थे और फिर बाद में अचानक उन्हें छोड़ दिया गया. नाउ नोबडी इज अटरिंग ए सिंगल वर्ड. सर, ये सब ऑफिसर लोग हैं. इनके साथ तो सख्त भी नहीं हो सकते. ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है. अगर किसी के पास कोई काम का आइडिया है तो बोलो. सर. तू क्यों हाथ उठा रहा है भाई? साहब कह रहे थे किसी के पास कोई आइडिया हो तो. कौन रहे तू? कांस्टेबल साधु राम साहब, यादव जी का ड्राइवर हूँ. इनके लिए दवाई लाया था डाइजेशन की. फिर हाथ क्यों उठाया? सर मेरे पास आइडिया है. मेरे पास एयरटेल है. इधर इधर. शाबाश. अभी बेटे दवाई ले आया ना? अब एक काम कर, 6 प्लेट समोसे ले जा. जी. दौड़. सर जिस तरह हर ऑफिस में कैसा. अबे साधु की औलाद, तू ड्राइवर है ना? ड्राइवर की तरह रह. जीप चला, दिमाग मत चला. सर मैं तो सिर्फ हीरो जेम्स बॉन्ड समझ रहा है क्या अपने आप को? हीरो समझ रहा है? आईने में कभी अपनी सूरत देखी है क्या? चल निकल. सर 1 मिनट के लिए अगर आप मेरी बात सुन लें. बहरा हो गया है, निकल यहाँ से. सुना नहीं? निकल. लल्लू, लाल चटनी मत भूल जाना. मेरा ड्राइवर जेम्स बॉन्ड बन गया. साधु तू काय को इन बड़े ऑफिसर्स के मुंह लगता है? बड़े ऑफिसर्स? माय फुट. 100 meters in 15 seconds. Can they do it? No. 100% in UPSC, CFP. Can they do it? No. 100% of everything. 100 ideas to give my best shot. But bribe wins against talent, so I lost. तुझे गुस्सा इंग्लिश में आता है क्या? गुस्सा नहीं यार, कानून मेरे खून में है. मेरे बाप दादा सब पुलिस में थे. मैं सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुआ था, लेकिन रिश्वत नहीं दे पाया तो बन गया कांस्टेबल. पर इस केस को सॉल्व करके मैं एक टोपी से कैप तक पहुंच जाऊंगा. कैसे सॉल्व करेगा तू ये केस? बहुत सारे 6 में से एक 9 अलग दिखाई देता है. मतलब 100 में से 99 बेईमान तो एक ईमानदार दिख जाएगा. मैं एक ऑफिस जाऊंगा और वहां से उस एक इंसान को ढूंढूंगा. तू ड्राइवर है, ये लोग तुझे क्यों भेजेंगे? मेडिकल लीव लूंगा.
मेडिकल लीव? इतना बड़ा सच सामने लाने के लिए एक छोटा सा झुक चल रहा है। गब्बर, उसी सलाखों के पीछे मैं लेके आऊंगा। अरे मैंने तो किया ही नहीं, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? क्या हुआ ड्राइवर? सर, श्रुति मैडम ने खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। मैं वहाँ चाय पी रहा था, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। नहीं सर। अरे अगर चलाना नहीं आता तो सीख क्यों नहीं लेती? ये डेंट देखो, तुमने किया है, तुम ही भरो। सर, जब मैंने टक्कर ही नहीं मारी तो पेमेंट किस बात की? अरे मेरे ड्राइवर ने खुद देखा है अपनी आंखों से। आंखें तो धोखा भी खा सकते हैं ना सर। आई कैन प्रूव दैट आई डिडंट डू इट। गिव मी 2 मिनट्स सर। चलो 2 मिनट देखता हूँ। तुमने देखा कि मैंने ये गाड़ी ठोकी? जी बिल्कुल, आपने ही तो मारी। जी बिल्कुल नहीं, आप गाड़ी को बाहर लेकर कई ठोककर वापस लाकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सर, इसने 3 दिन पहले मेरे से 500 रुपए मांगे थे और मैंने मना किया। मांगे थे कि नहीं? सर वो तो सर, अकॉर्डिंग टू गूगल 80% मर्द यही सोचते हैं कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता है, इसीलिए इसकी गवाही मानी नहीं जा सकती बिकॉज ही इज बायस्ड अगेंस्ट वुमेन ड्राइवर्स। आई एम इनोसेंट, आई एम एब्सोल्युटली इनोसेंट। सर, मैं जानता हूँ आपकी गाड़ी को किसने ठोका। किसने? इन्होंने जी। ओए मिस्टर, आपने कब देखा? जब आप अपनी स्कूटी 45 किलोमीटर पर आवर पे चला रही थी, आपका बैलेंस लूज हुआ। आपने ब्रेक मारने की कोशिश की लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपने स्कूटी जाके सीधी इनकी गाड़ी पे मारी। आप झूठ बोल रहे हो। आपके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ? ओह यस। आपको प्रूफ चाहिए? यस। सर, एक काम करते हैं, सर चल के देखते हैं इनकी स्कूटी पे आपकी गाड़ी का रंग लगा होगा उस पे। चलिए सर। नहीं, कोई जरूरत नहीं। चलो सर, आप इसकी बात क्यों मान रहे हो? जस्ट स्ट्रेंजर, आप मेरी बात मानो ना। देखा सर, मैंने आपको क्या कहा था? मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, मैं इनको जानता तक नहीं हूँ, और सर ना ही मैंने इनसे कोई पैसे उधार लिए। आई हैव नो एजेंडा सर। 2500। सर, उतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है सर। मेरे पास सिर्फ 50 रुपए सर। बाकी मैं तुम्हारी सैलरी में से काट लूँ। अरे ड्राइवर चलो। अरे चल हट। तुम बीच में क्यों बोले? उस ड्राइवर की तनख्वाह पता तुम्हें? तुम्हारी तनख्वाह से आधी से भी कम है। ओह, you're one of those. Yes, I'm one of those. सुनो, वो बच्चा जो हमने पैदा किया था ना, फ्राइडे को उसका नामकरण है, तुम्हें जरूर आना होगा। बच्चा हम दोनों ने पैदा किया था? गाड़ी में पैदा किया था। Shut up. By the way, I'm Shruti. गब्बर। I'm back. हमारा सिस्टम बच्चों के डायपर की तरह हो चुका है, कहीं थोड़ा गीला और कहीं से थोड़ा ढीला। हम लोग एक ही चीज पूरी ईमानदारी से करते हैं, वो है बेईमानी। रिलीजिंग दिस फ्राइडे PWD। कहने को ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, पर कुछ लोगों की वजह से ये पब्लिक को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला डिपार्टमेंट बन गया है। लेकिन अब गब्बर का PWD चलेगा, पावर वाला डंडा, क्योंकि पावर अगर गलत हाथों में आ जाए तो ब्लैकआउट होने में देर नहीं लगती। 2 सितंबर ये दिन याद रखना, क्योंकि इस दिन एक कुर्सी PWD की हमेशा हमेशा के लिए खाली होने वाली है। चले कुतरा, चल कितना देखना मत मेरे को फिर से इधर। हाँ, पैसा नहीं लेना मत लो, पर गाली दे ना का गलत बात। क्या हुआ भाई साहब? पैसा नहीं लेता है तो कंट्री कैसे चलेगा? रिश्वत रिटायर हो गई है इस ऑफिस से। ऐसा क्यों? किसी को हार्ट अटैक क्या आ गया कि मोहल्ले के सारे लोग जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक तहसीलदार ऊपर क्या गया, सब लोग सुधर गए। जाओ। पहले सब लोग रिश्वत लेते थे इधर? हाँ, सब लोग, इक्का दुक्का छोड़कर। इक्का दुक्का में कौन? अरे है ना अपना एक आधा, वो अनुज मोरे। अनुज मोरे और कौन? सब लोग, आप भी? हाँ लक्ष्मी बोल। ओए साधु, किधर है तू? मैं सांगली में हूँ।
गब्बर की एक और सीडी आई है। 2 सितंबर, ये दिन याद रखना, क्योंकि इस दिन एक कुर्सी पीडब्ल्यूडी की हमेशा हमेशा के लिए खाली होने वाली है। और हाँ रिश्वतखोरों, अगर मन घबराने लगे या दिल में बेचैनी हो तो समझ लेना कि गब्बर कहीं आसपास ही है। आखिर इसका मकसद है क्या? कौन है ये गब्बर? मैं हूँ गब्बर। हमें ये फिल्म बनानी चाहिए प्रोड्यूसर साहब। इसके राइट्स मिलेंगे? अरे पुलिस को तो नहीं मिला गब्बर, तुझे कहाँ से मिलेगा? कैसे ज्वाइन करेगा उसका ग्रुप? बोल। क्या बात है सर, बहुत टेंशन में लग रहे हो। मत पूछ यार, पता नहीं है गब्बर अब कौन से ऑफिस को टारगेट करने वाला है। मेरी तो हालत पतली हो रही है। ये तो है सर, अगर इस बार अपने डिपार्टमेंट की लिस्ट बनी ना तो आपका नंबर सबसे ऊपर होगा सर। है ना? बस तेरी मुहर लगनी बाकी थी। अब एक तो टेंशन के मारे मेरा बीपी हाई हो रहा है कि लो हो रहा है मेरे को पता नहीं चल रहा है। ऊपर से तू मिर्ची लगा रहा है। और वो रमेश पवार, वो कितना खाता है? सर उसके कुल मिला के 81 करोड़ है, पर फिर भी आपसे 10 करोड़ कम। अरे लो यहाँ भी 10 आ गया। हाँ तो क्या गब्बर 10 लोगों को किडनैप करता है? आपका तो लकी नंबर भी 10 है। ए मुंह बंद रख तू। और वो राजनायक का क्या? जब से गब्बर ने उस तहसीलदार को मारा है सबने रिश्वत लेना छोड़ दिया है। हे भगवान, साईं बाबा देख लेना रे बाबा। नमस्ते सर। सर हमारी फाइल साइन हुई कि नहीं? हमने 1.5 करोड़ आपको एडवांस दिया था और ये रहा आपका बाकी का 1.5 करोड़। अरे अच्छा हो गया आप आ गए। आपने मुझे 1.5 करोड़ रुपए दिए थे ना। एक मिनट, ये रहे आपके 1.5 करोड़, ये ले लीजिए और मेरे साथ आइए। आइए लेकिन मेरी बात तो सुनिए। ऐका एक मिनिट ऐका प्लीज। माझ्या जीवन मरणाचा प्रश्न है, प्लीज। देखिए इस डिपार्टमेंट में मैं रिश्वत लेता हूँ, ये बात कोई बाहर गब्बर को रिपोर्ट कर रहा है। इसलिए मैंने तय किया है कि आज से रिश्वत लेना बंद। इस कॉन्ट्रैक्टर से मैंने 1.5 करोड़ रुपया लिया था उनका काम करवाने के लिए। मैं उन्हें वो 1.5 करोड़ लौटा रहा हूँ। लीजिए भाई साहब। नो सर इट्स ओके। अरे लीजिए भाई साहब, मरवाओगे क्या? लीजिए, आपकी फाइल पर मैं साइन कर दूंगा अगर फाइल सही रहेगी तो। जिन लोगों से मैंने पैसे लिए थे उन सारे लोगों के पैसे मैं कैश में लौटा दूंगा। और बाहर से जिन लोगों ने मुझे पैसे भेजे थे उन सारे लोगों को मैं मनी ऑर्डर कर दूंगा। सर हमारे पास 24 घंटे हैं। स्टेट में 2000 से भी ज्यादा पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स हैं। हम सबको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते सर। लेकिन करप्ट ऑफिसर्स को तो दे सकते हैं। करेक्ट, ग्रेट आइडिया सर। गब्बर उन्हीं के पीछे जाएगा। पता करो कि पीडब्ल्यूडी के सबसे करप्ट ऑफिसर्स कौन है। सर कौन ऑफिसर अपने आप को करप्ट बताएगा? करेक्ट, कौन गधा अपने आप को चोर बोलेगा सर? सर मैं ऑनेस्टली बोला, मैं सबसे ज्यादा करप्टेड हूँ। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। ये देखिए करप्शन की लिस्ट। मेरी हाफ सेंचुरी हो चुकी है, पूरे 50 करोड़। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, गब्बर की लिस्ट में सबसे पहले मेरा नाम है। क्यों रे, गब्बर ने लिस्ट फैक्स किया क्या तेरे को? सर प्लीज क्या है? सर आप अपना अकाउंट नंबर दो मुझे। मेरे पास जितना भी है ना आधा आपका, पर मुझे टॉप 10 करप्ट लिस्ट में डाल दो प्लीज। मतलब तेरे चक्कर में गब्बर की लिस्ट में मैं आ जाऊँ? रेड़ा समझा ले क्या? चल मैं। सर यहाँ पीडब्ल्यूडी वालों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वहाँ गब्बर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किडनैप कर लिया सर। ये सब डाइवर्जन था सर। शिट। अलर्ट ऑल द पुलिस स्टेशंस। पता करो कि शहर के किस कोने में कलेक्टर को रखा है। ओके सर इन सब का क्या करें? कलेक्ट ऑल देयर फाइल्स एंड सेंड इट टू द एसीपी। एक को भी नहीं छोड़ना है। और एक को भी मत छोड़ना। ये गलत बात है ठाकुर। जब बोला था पीडब्ल्यूडी वाले को उठाएंगे तो पीडब्ल्यूडी वाले को उठाना चाहिए था ना। इतनी बड़ी चीटिंग नहीं यादव, उसने इन सबकी वाट लगा दी। और हाँ, वो गब्बर है, गांधी नहीं। अबे जानता है मैं कौन हूँ? गयानंद सावंत, वैभव मुंडे, परशुराम वाडेकर, प्रमोद नैयर। क्या तुम जानते हो ये सब कौन है? ये 4 वो 877 किसानों में से है जिन्होंने पिछले साल आत्महत्या की थी, क्योंकि जो नदी का पानी उनके खेतों में जाना था
वो सारा का सारा पानी शुगर की फैक्ट्री, प्राइवेट सेक्टर और मंत्री जी के फार्म हाउस पे चला गया और उनके खेत सूखे के सूखे रह गए। और इसके लिए तुम्हें 18 करोड़ मिले थे। मैंने तो वही किया जो उस मंत्री जी ने कहा था। उस मंत्री जी ने ही मुझे पैसे दिए थे। मंत्री की मैं क्यों सुनूं? इस देश के आधे से ज्यादा मंत्री अनपढ़ हैं, क्रिमिनल्स हैं। लेकिन तू कलेक्टर, तू तो पढ़ा लिखा था ना। तूने तो कसम खाई थी कि मैं पब्लिक की सेवा करूंगा। क्या कर रहा था तू? यू वेरी वेल नो यू कुड हैव सेव्ड ऑल दोस फार्मर्स लाइफ। लेकिन तूने क्या किया? तूने मंत्री से पैसे लिए। अब मैं जो दे रहा हूं वो भी ले ले। मेरी बात सुनो, प्लीज 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 ऐसा मत करो। प्लीज प्लीज एक मौका दे दो। मैं कसम खाता हूं मैं फिर कभी रिश्वत नहीं लूंगा। सर सर प्लीज प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी सर। गलती करने का नया पासवर्ड। सॉरी से अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो ना कचहरियां लगती ना फिर थाने खुलते। आई हेट सॉरी। इस तरह सरे बाजार एक गवर्नमेंट ऑफिसर को क्यों लटकाया गया? द हैंगिंग हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ स्टर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। शहरात दहशतीचा माहोल आहे। गव्हर्नमेंट ऑफिसर्समध्ये भीती दिसून येतात। तुम ऑन द वे थे जब हम पहली बार मिले। तुम्हारे पैदा होने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। यस बेबी। ये मेरी तरफ से इस छोटे उस्ताद को 10 ग्राम प्यार। हाउ कूल आदि। डू यू लाइक इट? मे आई? ऑफ कोर्स। मधु जरा इधर आना। दे दिया रिटर्न गिफ्ट। सुनो कपड़े उतारो। हाँ? टेक ऑफ योर शर्ट। तुम जब भी मिलती हो मेरी शर्ट क्यों उतारती हो? उतारो। तुम खूनी हो? मतलब? ऐसा ही कुछ काम करते हो शायद। मैं समझा नहीं। इतनी बड़ी चोट? एक्सीडेंट था। ऑफ कोर्स इट्स एन एक्सीडेंट स्टूपिड। उस दिन जब बेबी को उठाया तो आंखों में आंसू आ गए थे। इतने सेंसिटिव हो तुम, क्या किसी को मारोगे? पीते मिल रही हैं आंखें प्यार के झोंकों से हिल रही हैं। ये जो हो रहा है अच्छा लग रहा है, नशा है ये पहले प्यार का, असर ये नया है, नजर ने कहा है, पलकों पे बैठ जा तू आके, चाहे मेरी नींद ले जा चुरा के।
अचानक उछलने लगी है, नजरें ये बातें उगलने लगी है। That's right. सांसें अचानक उछलने लगी, नजरें ये बातें उगलने लगी, दिलचस्पी खुद में यूं दिन पर दिन मुझ में अब बढ़ने लगी है। ये जो हो रहा है अच्छा लग रहा है, नशा है ये पहले प्यार का, असर ये नया है, नजर ने कहा है, पलकों पे बैठ जा तू आके, चाहे मेरी नींद ले जा चुरा के। कॉफी पीते पीते मिल रही है, आंखें प्यार के झोंकों से हिल रही हैं। मेरे भाई तुझे पता है, हाँ? पीने के बाद आदमी सीधा क्यों नहीं चलता? क्यों? क्योंकि पैर बोलते हैं। हाथ से उठाया, गले में उतारा, सिर पे चढ़ाया, हमको तो पूछा ही नहीं, जब मैं नहीं चलता। पागल है तू यार, बिल्कुल पागल है यार। एक बात बताऊं, तू सिर्फ दारू अच्छी नहीं पिलाता, बातें भी अच्छी अच्छी करता है कसम से। यार हम चाय पानी पिलाने वालों को मालूम होता है कि किसका चाय पानी किधर से चलता है, नहीं? हाँ यार, हमारा जब कलेक्टर साहब मरा था ना, सारे पुलिस वाले आए थे दफ्तर में, मैं वही खड़ा था। पता है मुझे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा यार। कुछ नहीं पूछा, बात करता है चाय पानी की। यार तू अच्छा पप्पू साहब, ये आपके ऑफिस के स्टाफ की लिस्ट है। अब ये बताओ कि किसकी चाय में कितना शक्कर है, कितना पानी? ये विजय माथुर, राकेश कांबळे, राज विजय माथुर। विजय माथुर, हाँ। इतनी बड़ी गाड़ी ली है भाई साहब, इतनी बड़ी। अच्छा। हाँ, 150 तोला सोना दिया अपनी बेटी की शादी में। 150? ये सब रिश्वत लेते। नहीं, ये 16 नंबर वसीम शेख। सॉलिड। क्या बात। लेकिन सुन, हाँ। ये जो है ना वसीम शेख बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात बताऊं, साला भूखा मरेगा। भूखा मरेगा? हाँ भाई बता रहा हूँ तुझे, भूखा मरेगा साला। वसीम शेख, ईमानदार ऑफिसर, नासिक। वर्षा राजे, अनुज मौर्य, गोविंद गरोड़े, ये सब की टोली कैसे बन गई? Did you know that a man's brain is 10% bigger than a woman's brain? Really? Excuse me. Oi, hello, wait. But according to Google, the female brain works faster. और तेरा गूगल। मैं तो कहता हूँ बाबुलनाथ मंदिर के बाजू में गूगल का मंदिर होना चाहिए। जय गूगल, जय गूगल, जय गूगल। According to Google, 12% of road accidents इसीलिए होते because लोग मोबाइल फोन। इतनी सी चोट के लिए इतने सारे टेस्ट, इज इट रियली नेसेसरी? आप ये टेस्ट करवा लीजिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू ब्लेम अस। नो मैम, नोबडी इज गोइंग टू ब्लेम यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक्सीडेंट हुआ था मैं वहीं मौजूद था। इट वॉज नॉट अ मेजर वन। तो फिर आप यहाँ आए क्यों हैं? आप घर पर ही बैंडेज करवा सकते थे। आजकल पढ़े लिखे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, खुद को डॉक्टर समझ लेते हैं। डॉक्टर, वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। अरे इतना साल हो गया तुमको काम करते करते, फिर भी पेशेंट के साथ बात कैसा करने का तुमको नहीं मालूम? अरे बाबा टेल देम सीजरियन इज एब्सोल्युटली सेफ, एकदम सेफ है। बट डॉक्टर, वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहाँ से आएगा? हा? और तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा? नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। वेट करेगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उनको 2-4 बड़ा बड़ा मेडिकल टर्म्स चिपकाने का।
थैंक यू। हेमा माथुर 601, ये अंकल को दे दो। मम्मी के पास जाएंगे? विवेक सर, 601। बिल पे किया इन्होंने? जी सर। स्लिप दे दो। ये स्लिप दिखाकर आपको अपनी बीवी की बॉडी मिल जाएगी। ठीक है? बॉडी? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप लोग? मतलब ये है कि कल रात को आपकी बीवी की डेथ हो गई। डेथ हो गई? कब? अरे कल रात भर तो मैं यहीं बैठा था अपने बच्चे के साथ, मुझे बताया क्यों नहीं आपने? अरे कम से कम इसने अपनी माँ को आखिरी बार देख तो लिया होता। सुबह होते आप लोगों ने मुझे पैसे लेने के लिए भेज दिया, वापस आया तो बिल की लाइन में लगा दिया, बताया तक नहीं कि वो मर गई है। देखिए, मेरा काम है पैसों का हिसाब करना, पेशेंट का नहीं। और वैसे भी हम ये इन्फॉर्मेशन बिल पेमेंट होने के बाद ही देते हैं, क्योंकि फिर तो आप जैसे लोग बिना बिल पे किए ही चले जाएंगे ना। अरे वो रात को ही मर गई थी और मुझे बताया तक नहीं कि वो मर गई है। पिछले एक हफ्ते से जितने पैसे आपने मांगे मैंने आपको दिए हैं। ये लीजिए और लीजिए, सारे पैसे ले लीजिए। मेरी बच्ची को उसकी माँ से मिला सकते हैं आप एक बार? लुक मिस्टर, ये एक हॉस्पिटल है, प्लीज डोंट क्रिएट अ न्यूसेंस। शट अप! इधर के यही रूल्स हैं। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो बाजू में सरकारी अस्पताल है, वहां पे जाइए। 12,000 रुपीज, इसमें मैं शॉपिंग कर सकती थी, क्या कुछ नहीं कर सकती थी। एक काम करो तुम, चलो मैं आता हूँ। अभी तुम किधर जा रहे हो? मैं आता हूँ, मुझे काम है। मैडम को वर्षा ले जाओ। बलराम नागपाल, आप इनकी बीवी है ना? ये लीजिए, यहाँ साइन कीजिए। अरे अम्मा साइन करिए तभी डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ करिए। ठीक है, देख ये लो, ये शमशान में दे देना। चल रहे। सब कुछ तो चूहे में उड़ा दिया, अब इन दोनों की परवरिश कैसे करूंगी? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। सारे काम भगवान खुद नहीं करता, कुछ काम हम जैसे शैतानों के लिए छोड़ देता है। डॉक्टर साहब, इनको बचा लीजिए। ये तीसरी मंजिल से गिर गए, उसके बाद कुछ बोल नहीं, कैसे भी गिर गए, इनको बचा लीजिए। नर्स, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन फीस भरो जल्दी। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगा। आप कैसे भी करके इनको डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। इंश्योरेंस करवाया था अपने पति का? नहीं। आओ कराते हैं। ये मार चुका है। इज ऑलरेडी डेड डॉक्टर। लेकिन उनको थोड़ी ये मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट चालू करो। हालत बहुत खराब है, ये दवाइयाँ और इंजेक्शंस हैं, इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक। फार्मेसी का राइट में। नर्स, गेट मी एन ऑक्सीजन सिलेंडर राइट नाउ। 7,300। जरा बिल पेशेंट के नाम पे बनाना। बलराम नागपाल। ठीक है। इतना धीरे क्यों आ रहे हो? पता नहीं है कि इमरजेंसी है? मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई की हालत इतनी बुरी है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द डॉक्टर, ओके? आप वहाँ पर जाके बैठो। ये ले एक और लॉट, जा वापस केमिस्ट को दे आ। ये ले, ठीक से लिखना, कमीशन के टाइम पे ना तू बहुत किट किट करता है। अरे निकला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। एक्सक्यूज मी, प्लीज कम। जी देखो भाई, इनका केस बिगड़ता जा रहा है, हेमरेज है। आई थिंक न्यूरो सर्जन को बुलाना पड़ेगा। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? श्योर। उनकी फीस 2 लाख रुपए है। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगा। ओके नर्स, डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। ठीक है, चलो। बिल पेशेंट बलराम नागपाल के नाम पे बना। जी।
बड़े डॉक्टर आ गए हैं, हम उन्हें बचा लेंगे। हाँ। कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। अब आगे देखना क्या नाटक करते हैं लोग। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन। ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर, जब बकरा खुद हलाल होने आया है तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी। इससे पहले देर हो जाए, ड्रामा शुरू कर दो। अब ये नाटक खत्म होने वाला है। आपको वीडियो चलाना आता है फोन का? हाँ। अभी डॉक्टर साहब आएंगे, सिर्फ उन्हीं का वीडियो लेना। आएंगे मुंह लटका के, बोलेंगे आई एम सॉरी, द पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बोला होता। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी, पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया होता। डॉक्टर साहब एक बार कोशिश करिए प्लीज। अरे समझने की कोशिश करो, ही इज डेड। सर आप स्पेशलिस्ट हैं, आप एक बार कोशिश करके देखिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसे इलाज करेंगे? वो मर चुका है। क्यों, मरो का इलाज नहीं होता क्या? ऑब्वियसली, कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? ये पाटिल हॉस्पिटल है, मरे हुओं का इलाज हो सकता है। पागल हो गए क्या? मरे हुए आदमी का कौन इलाज कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मैं पागल हूँ? ये देखिए, पढ़िए इसे, क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। सिविल हॉस्पिटल, डॉक्टर देशमुख सर्टिफाइड डेथ एट 11:25 AM, पेशेंट्स नेम राम नागपाल। जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? हाँ, ये पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं, ये इस हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है, समझे? तुम लोग पेशेंट को टोपी पहना सकते हो ना, तो मैं क्या फोटोकॉपी नहीं निकाल सकता? कितनी चाहिए बोलो? क्या हुआ, सांसें रुक गई? स्पेशलिस्ट बुलाऊं? ये आपका बिल है, आप और 3 लाख रुपए काउंटर पे जमा करके बॉडी ले जाइए। ये बॉडी अभी कहीं नहीं जाएगी जब तक आप लोग 50 लाख का चेक शांति नागपाल के नाम का नहीं बना दोगे। व्हाट? चलिए, आप लोगों का नाटक खत्म हो गया, बुलाएं अपने बॉस को। कम ऑन, बॉस को बुलाएं। कम ऑन, आउट आउट आउट। गुड शॉट। खरीद लो उसे। कितने पैसे मांग रहा है? सर वो थोड़ा सनकी है सर, कोई नहीं जानता है उसे। बार बार यही कह रहा है कि अपने एमडी से मिलाओ, पैसे की बात उन्हीं से करूंगा। हेलो डैड, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं दुबई से आऊं। बड़े कब होगे तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद ही सॉल्व करो। बुलाओ उसे। तो इन सारे एविडेंसेस के तुम्हें 50 लाख चाहिए। 50 लाख चेक शांति नागपाल के नाम, वाइफ ऑफ लेट बलराम नागपाल। 4,60,475 रुपए जो मैंने खर्च किया, कैश। हड्डियां तोड़ने में वो मजा नहीं जो तेरी अकड़ तोड़ने में है। सीधी तरह पैसा दे,
वरना चाबी वाला ताला नहीं, सील वाला ताला लगाऊंगा। सर ये 50 लाख का चेक और बाकी का कैश। ये लीजिए, आपके पति के इंश्योरेंस का चेक। जानता हूं कि इन पैसों से जिंदगी खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन तकलीफें आसान जरूर हो जाती हैं थोड़ी बहुत। रख लीजिए। शुक्रिया। जो मेरे पति जीते जी नहीं कर पाए वो उन्होंने मरने के बाद कर दिया। आप लोग डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा करना आपका धर्म है, ना कि उन लोगों को लूटना। शेम ऑन यू ऑल। आई एम सॉरी। आई जस्ट हेट सॉरीज। सर उस आदमी ने हमें डबल क्रॉस किया सर। एक तो हमसे पैसे भी ले लिए और ऊपर से मीडिया को एविडेंस भी दे दिया। अरे हटो यहाँ से, यू इडियट! How the hell can they enter my property? छोड़ूंगा नहीं इन्हें। Get out from my property! हटो! Just back off! बॉडी को, मेरा मतलब है विकास बाबा को घर लेके आए दादा। दादा घर चलते दादा। दादा प्लीज। शट अप! पता है ना मैं कौन हूं? पाटिल, दिग्विजय पाटिल। आई एम अ ब्रांड। आई एम अ ब्लडी ब्रांड। एक तो उसने मेरे बेटे को मारा और ऊपर से उसने मेरी रेप्यूटेशन को चैलेंज किया। मुझे वो चाहिए। मैं पहले उसे मारूंगा और उसके बाद अपने बेटे की चिता जलाऊंगा। सर, उसका चेहरा तो बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन कोई उसके बारे में कुछ जानता नहीं। तो वो आया, सब कुछ करके चला गया और आपको कुछ नहीं पता। और वो औरत जिसको उसने 50 लाख रुपए दिए थे, वो भी उसको नहीं पहचानती। वो कह रही थी कि उसे वो सरकारी हॉस्पिटल में मिला था। सर, वो हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा में जरूर आया होगा। इनका आपस में कनेक्शन क्या है? रिश्तेदार। क्या बोलता है साहब? ऐसा है, जब भी किसी की एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होती है तो मैं अपने आप से बात कर लेता हूँ। गुड। यार तुम लोग कॉलेज रियूनियन के लिए जा रहे हो क्या? हाँ यार, 3 साल बाद मिल रहे हैं हम सब बैच वाले। सब अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई मिलता ही नहीं है। हाँ यार, अनुज मोरे, वसीम शेख, कॉलेज का कनेक्शन। हॉस्पिटल के 16 ब्लॉक्स में 48 कैमरे फिट है सर। सारे ब्लॉक्स की टेप्स चेक कर रहा हूँ। तो जल्दी से लगाओ। अगर मेरे सुपीरियर्स को पता चल गया ना कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पर्सनल फाइल्स चेक कर रही हूँ तो कई मेरी मेरी तो प्रमोशन होगी ना। थैंक यू। चेक कर ये कौन से कॉलेज से पढ़े हैं। अर्जुन मोरे सांगली, वसीम शेख नासिक, वर्षा राजे लातूर, मिलिंद सांघवी धुले। सर, उसने 4,60,000 कैश काउंटर पे दिए थे। कितने बजे? करीबन 11:30 बजे। तो ये सब क्यों दिखा रहे हो? 11 बजे से टेप चलाओ जल्दी। जी सर।
पता करें कि आपस में कनेक्शन क्या है। अनुज मोरे एवी कॉलेज, वसीम शेख एमजी कॉलेज, वर्षा राजे गार्गी कॉलेज, मिलिंद सांघवी हिंदू कॉलेज। ये सारे लोग अलग अलग फील्ड से हैं। इन सारों का क्या कॉमन कनेक्शन हो सकता है? ये इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन है। सर्च मार, इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से की? तू मरवाएगा मेरे को। छोड़ना नौकरी, चल। भगाओ। हाँ यस, यही है वो आदमी सर। रिवाइंड कर। नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज। इन चारों ने अपना ग्रेजुएशन नेशनल कॉलेज से किया। ये सब ईमानदारी की ब्रांचेस एक ही पेड़ से हैं, और इस पेड़ की जड़ वो गब्बर इसी नेशनल कॉलेज से है। जूम कर, रोक। ये नहीं हो सकता। इस आदमी को तो मैंने 5 साल पहले अपने हाथों से मारा था। अरे साधु मेरे दोस्त, आजा आजा मेरे जवाई राजा। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद से अब तक तुम्हारे उस समोसे और लाल चटनी की ड्यूटी मुझे निभानी पड़ रही है। तुला माहिती का बहुत जल्दी गब्बर को पकड़ने वाला है। ये सॉलिड लीड मिला इसको। अरे यार मुबारक हो, मुबारक हो। 1 हफ्ते की छुट्टी और मिल जाए ना, गब्बर को इसी स्कूटर पे बिठा के लाऊंगा मैं। देखो, गब्बर को पकड़ने के लिए एक सॉलिड आइडिया है। हर ऑफिस में एक न एक ईमानदार ऑफिसर है जो गब्बर को खबर देता है, राइट? ये देख, सीनियर का जूनियर मोस्ट दिमाग इंटरवल हो गया, ये भी तक यहीं पहुंचे। दी एंड के बाद तक लगे रहेंगे। और इन जगह के सारे एरियाज के बीच में ओहो, आइए आइए साधु महाराज, आपके आने से आज हमारा पुलिस स्टेशन एकदम पवित्र हो गया। बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके। कैसे हैं आप? सर, कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, पहाड़ों पे गए थे, तपस्या हो गई हो तो हम लोग थोड़ा काम कर लें। सर, मुझे 5 दिनों की छुट्टी और चाहिए। ठाकुर, यहाँ गब्बर की वजह से पूरे डिपार्टमेंट की और साधु महाराज को और छुट्टी चाहिए। दिमाग ठीक है तेरा या वो भी छुट्टी पे गया है? सर, मुझे गब्बर को पकड़ने के लिए छुट्टी चाहिए। शराब तुझे डोका फिरने लगा है रे? जेम्स बॉन्ड का नशा उतरा नहीं क्या तेरा? जो काम हम सब लोग मिलकर कर नहीं पा रहे हैं वो तूने अकेले कर दिया। पकड़ लिया तूने गब्बर को? पकड़ा नहीं है सर, बट आई एम वेरी क्लोज। अबे वो अंग्रेज, इतना ही पकड़ने का शौक है ना तो एक काम कर, मेरी बीवी का कुत्ता 3 दिनों से लापता है, जा कुतरे वाला पकड़ो नान जा। सर, बट बिलीव मी सर, मैं बहुत क्लोज हूँ। तू तो सर करके सर पे चढ़ गया। साले ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा ना कि नौकरी से नहीं लाइफ से छुट्टी मिल जाएगी। आउट। सर, लास्ट टाइम सर। आउट का मतलब बाहर। आया ना? साधु सुन, पता है सर।